Okay. So class 8, chapter 3, exercise 3.3, doubt solving. The question 4 is ABCD is a rectangle. BM and DN are perpendicular from B and D on AC. ठीक है, तो रेक्टेंगल आपको डायग्राम गिवन है ऑलरेडी, क्वेश्चन में बना हुआ है. ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है कि वेट अ मिनट, दिस इज अ रेक्टेंगल और इसमें एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया है ना. इसके नेमिंग जो है वो ए बी सी एंड डी. दिस इज द नेमिंग of the rectangle, and in that rectangle diagonal A and C is joined. Okay, and on this diagonal two perpendiculars are drawn. Okay, one from that D and one from that B. So the names of this are DM and this is BN. Sorry. DN and this is BN. Okay, this diagram is also given in the question. Now what you have to do, you have to prove that this triangle BMC. Okay, so triangle BMC and triangle DNA both are congruent. This symbols represents a congruency. What do you mean by congruency? Congruency होती क्या है, इसी को समझते हैं. ठीक है, तो बेटे congruency क्या होती है, जब एक फिगर दूसरे से फिगर से दिखता है. जैसे कि ट्रायंगल्स की बात करें तो ये एक ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल है. ठीक है, दोनों एक जैसे दिखते हैं तो दोनों सिमिलर हुए. दोनों क्या हुए? सिमिलर हुए. पर अगर दोनों का मेजर एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, दोनों का मेजर एग्जैक्ट अगर सेम है, ठीक है, जैसे ये एक ट्रायंगल है. ओके, मैंने क्या किया, इसका क्लोन कॉपी, एक और ट्रायंगल बनाया मैंने. तो इन दोनों ट्रायंगल के डायमेंशंस बिल्कुल सेम है. ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के डायमेंशंस बिल्कुल सेम है. तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गोरेंट हो गए. कॉन्गोरेंट कब होंगे? जब मान लो ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल PQR है, तो AB की लेंथ PQ के इक्वल हो जाए, BC की लेंथ QR के हो जाए और AC की लेंथ PR के इक्वल हो जाए. मतलब तीनों लेंथ आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्गोरेंट हो जाएंगे. या तो ऐसा हो या फिर क्या हो कि साइड एंगल साइड है ना, या तो ये तीनों साइड इक्वल हो गए मतलब ट्रिपल एस, तीनों साइड इक्वल हो जाए, या फिर साइड एंगल साइड मतलब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए, दो साइड्स और एक एंगल आपस में इक्वल हो जाए, या फिर दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए. तो ये सारे रूल होते हैं कॉन्गोरेंसी के, है ना. इससे आपको समझ में आता है कि दो फिगर जो है वो कॉन्गोरेंट है कि नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कौन से दोनों फिगर की. दोनों जो है आपके पास ट्रायंगल है, दोनों के दोनों फिगर. तो पहला ट्रायंगल कौन सा है? BMC. आप सभी को दिख रहा होगा ये BMC है ना, ये रहा BMC. और DNA. ठीक है, तो इन बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल अगर आप क्लियरली देखें, है ना, अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, सो एंगल N, या फिर उसको पूरा अगर मैं नाम लिखूं तो एंगल AND इज इक्वल टू एंगल, जो एंगल AND है, ठीक है, वही एंगल CMB होगा ईच 90 डिग्री. 90 डिग्री क्यों है बेटा? क्योंकि परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब जब ये 90 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा, एक और एंगल अगर अपन देखें तो आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल होगा. क्या विजिबल होगा? देखो आप यहाँ, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो लाइन है ये AD और ये BC, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. तो अगर ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है
तो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल DAN इज इक्वल टू एंगल BCN, एंगल BCM, है ना। दोनों क्यों इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस प्रॉपर्टी के दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DN, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये प्रूव हो गया। अब ये प्रूव होने के बाद इन्होंने सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है बेटा कि स्टेट 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू यूज टू आंसर ए। जो 3 पेयर्स बोला इन्होंने, ठीक है, तो अपने 2 में ही कर दिया वैसे इसको। तो इन्होंने 3 पेयर्स का पूछा है, तो 3 पेयर्स का कैसे करेंगे अपन। एक और चीज अपन कर सकते हैं, क्या साइड अपन ले सकते हैं। साइड कौन सी, देखो AD इज इक्वल टू, तो इसको अपन ऐसा ही कर लेते हैं ना, इसको हटा देते हैं अभी के लिए 2 मिनट। AD जो है, AD किसके इक्वल आएगी, BC के इक्वल आएगी, है ना। AD इक्वल टू BC, क्या रीजन है AD और BC के इक्वल होने का, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड आपस में इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। तो ये 3, इन तीनों की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DNA, है ना, बाय CPCT यानी आएगा, ठीक है। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपने कौन कौन से लिए हैं, तो आपने लिया है बेटा, क्या लिया है, साइड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल आपने यूज किया है। ओके, कॉन्ग्रुएंसी रूल आपने यूज किया है, ठीक है, एंगल साइड। इसके बाद अगर अपन थर्ड चीज देखें, थर्ड पॉइंट जो इन्होंने पूछा है, थर्ड क्या पूछा है, इज BM इक्वल टू DN, क्या BM और DN की लेंथ इक्वल होगी, बिल्कुल BM इक्वल टू DN। रीजन लिख दो आगे, सिंस या बाय CPCT, बाय CPCT। ये CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, तो आई होप सभी को क्लियर होगा। Yes. So look at the question. The question is PQR is a rhombus in which the altitude from S to the side PQ bisect the side PQ, है ना। मतलब यहाँ पे जो PT और PQ की लेंथ है वो इक्वल आएगी, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अभी दिख नहीं रहा है। फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस। आपको रोम्बस का एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, PT को ज्वाइन करने के साथ साथ मैंने PQ को भी ज्वाइन, SQ को ज्वाइन कर दिया, ST को ज्वाइन किया और SQ को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इन ट्रायंगल STP एंड ट्रायंगल STQ, है ना, STP एंड STQ में अगर आप देखें तो PT इज इक्वल टू TQ, PT और TQ दोनों इक्वल होंगे, क्यों होंगे, सिंस दोनों के दोनों क्या है, सिंस T divides PQ, since T is the midpoint, since T is the midpoint, तो मिड पॉइंट अगर किसी लाइन पे है तो वो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। T is the midpoint of PQ, ये पहला पॉइंट हो गया। देन सेकंड पॉइंट अगर आप देखें तो एंगल STP इक्वल्स टू एंगल STQ ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन इसके बाद थर्ड अगर चीज आप देखें तो ST इक्वल टू ST, ये है कॉमन, ठीक है। तो इसके कॉमन होने से क्या हो गया बेटा, कि जो दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अभी दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल STP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल STQ, तो बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अभी दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो यहाँ से आपको कुछ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि PS
इक्वल टू क्यू एस बाय सीपीसीटी, है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो एडी मतलब ये जो है आपकी पीएस, पीएस एक साइड है, पीएस इज द साइड, ये साइड है, और एस क्यू क्या है, डायगोनल है। एस क्यू आपका एक डायगोनल है, इनकी लेंथ आपस में इक्वल हो गई, ठीक है। समझना, इनकी लेंथ आपस में इक्वल हो गई तो इससे क्या हो जाएगा बेटा कि एक साइड और एक डायगोनल आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। यस, तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये एक डायगोनल और एक साइड आपस में इक्वल आ गई, है ना। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल है एस पी क्यू, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो एस क्यू जो है लेंथ, वो डायगोनल की लेंथ क्यू आर के भी इक्वल है, और जो एस क्यू की लेंथ है वो पी आर के भी इक्वल है, ठीक है। तो ये लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। अब आप सभी को पता है कि ये ये एंगल जो है, दिस इज द एंगल एक्स, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल एक्स है, तो आप समझो अभी कि ये एक्स है, एंगल पी, तो एंगल पी और एंगल आर तो आपस में इक्वल होते ही हैं क्योंकि अपोजिट एंगल है, तो एंगल आर भी एक्स हो जाएगा। अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। अब ये डायगोनल क्या करता है, इस एंगल क्यू को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स, मतलब एंगल क्यू जो है वो हो जाएगा 2x, एंगल पी और एंगल आर तो एक्स हो गए, एंगल क्यू हो जाएगा 2x, तो एंगल एस भी कितना हो जाएगा 2x। तो बेटा आप सभी को पता है कि एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल टू होता है 360, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो एंगल पी है एक्स, एंगल आर भी है एक्स, एंगल क्यू है 2x और एंगल एस भी है 2x, ठीक है, इक्वल टू 360। तो 2 + 2 4 और 2 6x इक्वल टू 360। So the value of x is 60 degree. That means आपकी एंगल x 60 डिग्री आ गया, एंगल x 60 डिग्री आ गया, मतलब कौन सा एंगल 60 डिग्री आ गया बेटा आपका, देखो समझो यहाँ पे आप, एंगल p कितना आ गया आपका 60 डिग्री, एंगल q 2x है ना, एंगल q कितना है 2x, तो 120 आ गया। फिर एंगल r वो x है तो वो भी 60 हो गया, फिर एंगल x तो वो भी कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये आपके एंगल्स यहाँ पर आ गए।